हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बडीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाए हैं आप लोगों के सामने सीटेट का मैथ पेडागोगी जिसका आज टॉपिक है गणित की प्रकृति। ठीक है, ये हम लोग का अध्ययन 1 है और ये गणित की प्रकृति का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, क्लास फर्स्ट है। चलिए थोड़ा गणित के बारे में, गणित का क्या प्रकृति है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वह शास्त्र जिसमें गणनाओं का प्रधानता हो, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं का प्रधानता हो। गणित को गणनाओं का प्रधानता कहा जाता है। ठीक है, गणित का शाब्दिक अर्थ है गणनाओं का प्रधानता। चलिए अब ये जितने भी टॉपिक है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो इस सब से क्वेश्चन आपका बनते हैं, ठीक है, हर साल बनते हैं। देखिए क्वेश्चन उठा के जैसे कि बोल देंगे गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित क्या है, गणित का प्रकृति क्या है, क्वेश्चन में रहेगा। उसका ऑप्शन में रहेगा गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, किसी 3 में अलग कुछ रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ है जो इसके बाद बोर्ड में नहीं लिखा गया उतना, इसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, ये नंबर टॉपिक याद रखिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट कर लीजिए और दिमाग में भी आप लोग सेटअप कर लीजिए। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित को गणना का विज्ञान कहा जाता है। ये तो गणनाओं का प्रधानता पहले हम लोग देख लिए हैं। और गणित को क्या कहते हैं ना, गणनाओं का विज्ञान। गणित के बिना गणना हम नहीं कर सकते, किसी भी चीज का गणना हम नहीं कर सकते, इसीलिए गणित को गणनाओं का विज्ञान कहा गया है। ठीक है, गणित माप तोल, मापन, मात्रा, परिणाम तथा दिशा का विज्ञान है। माप तोल, किसी भी माप तोल के लिए गणित का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए किसी जमीन को मापना है, कितना स्क्वायर फीट है, कितना मीटर है, कितना फीट है, सबको ये सब कैलकुलेशन करने के लिए गणित बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, जिसके बिना ये संभव नहीं है। मापना, तोलना, आप कुछ भी चीज को मापिए, नापिए, ये कितना ग्राम हुआ, इतना 1 किलो 10 ग्राम, 1 किलो 10 ग्राम, इसको भी ग्राम क्या होता है, किलो क्या होता है, 1 केजी क्या होता है, ठीक है, 1 क्विंटल क्या होता है, ये सब क्या है, सब गणित के बिना संभव नहीं है। गणित का ही ये सब एक पार्ट है, गणित का ही ये सब एक भाग है। ठीक है, चलिए गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। क्या बोले हैं? गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, विज्ञान की एक क्रमबद्ध और संगठित तथा यथार्थ शाखा है। विज्ञान की ही एक शाखा है गणित। ठीक है, गणित के बिना विज्ञान संभव नहीं है। ठीक है, विज्ञान का जितना भी साइंटिस्ट लोग कैलकुलेशन करते हैं, जहाज का, फ्यूल का, पेट्रोल का, डीजल का, एक रॉकेट का, सब में गणित का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ठीक है, गणित का बिना ये संभव नहीं है। गणित को एक सबसे प्रधान, एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, गणित को। तो नेक्स्ट है गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। ठीक है, गणित का बिना विज्ञान संभव नहीं है। विज्ञान का ही एक अमूर्त, अमूर्त यानी मूर्त, अमूर्त होता है। ठीक है, अमूर्त रूप है, क्या है ना, गणित है, विज्ञान का अमूर्त रूप। ये सब टॉपिक आपका एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन बना के आपको पूछ सकते हैं। जब हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं प्रैक्टिस सेट जब बनाएंगे, तब ये सबसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तब आप लोग देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन बनेंगे। अभी आप लोगों का काम है ये सबको याद रखिए, ये सबको अपना माइंड में सेट कर लीजिए और नोट बना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित का बिना हम तार्किक नहीं कर सकते। गणित, जितना गणित का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, मेरा मतलब सबके मस्तिष्क में, सब बच्चे के मस्तिष्क में, मेरे मस्तिष्क में, आपके मस्तिष्क में, ठीक है, जितना गणित का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा उतना माइंड क्या होगा ना, तार्किक रूप से डेवलप होगा। आप किसी आदमी से, किसी विशेष आदमी से, किसी एक पढ़े लिखे आदमी से आप जब तर्क करने जाएंगे तो आपके दिमाग में गणित का अध्ययन होना जरूरी है। उसके बिना आप तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि गणित ही एक ऐसा विषय है जो आपको तर्क करने के लिए, आपको क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको उत्साह करेंगे। इसके गणित को, इसलिए गणित को बहुत छोटे स्तर में, छोटे स्तर यानी छोटे, जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि 1 से 8 तक, 1 से 10 तक, सॉरी, आपको गणित को महत्वपूर्ण रखा है, उसको रहना ही चाहिए, उसको रखना ही पड़ेगा, गणित का सब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरह
गणित को क्यों रखा गया है हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में? इसीलिए रखा गया है क्योंकि गणित जितना हम सॉल्व करेंगे उतना मेरा माइंड क्या होगा, डेवलप होगा और तर्क करने के लिए हम प्रस्तुत होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाता है। अभी बताइए आपको, जो गणित के अध्ययन से क्या होता है, मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाता है। स्थापित यानी डेवलप हो जाता है। हम लोग के माइंड में गणित का जितना प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, जितना गणित का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितना हम गणित को अपने दिमाग में सेट करेंगे, उतना तर्क करने की आदत हम में क्या होगा ना, बढ़ जाएगा। तर्क करने की आदत मतलब बहुत डेवलप हो जाएगा। तर्क करने से क्या होता है, अपने ज्ञान का दूसरों के सामने प्रकट किया जा सकता है तर्क के माध्यम से ही। ठीक है, तो तर्क करना एक शिक्षित होने का लक्षण है। किसी बड़े, किसी महान व्यक्ति के सामने, किसी शिक्षित व्यक्ति के सामने जब हम तर्क करेंगे, यानी उसके क्वेश्चन का या कोई वो एक बात कहेंगे, उस बात का जो सही है उसके हम जो उसके मुंह पे जब बोल पाएंगे तभी उसे कहते हैं तर्क। ठीक है, तर्क करने की आदत हम लोगों को दिमाग में क्या होता है ना, डेवलप हो जाता है। किससे ना, गणित का अध्ययन करने से। ठीक है, चलिए गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। गणित आगमनात्मक यानी गणित में आगमनात्मक की और प्रयोग करने की क्या है, प्रायोगिक विज्ञान है। प्रयोग करने का विज्ञान यानी प्रयोग, किसी चीज को मतलब हम प्रयोग करते हैं, लैब में टेस्ट करते हैं। किसी मतलब ये खारा है कि ये गलत है, ये 24 कैरेट का गोल्ड है या उससे कुछ भेजल क्या, मतलब क्या है प्रयोग, किसी उसका प्रयोग इस्तेमाल करने का क्या होता है ना, गुण हम में आ जाते हैं। क्या करने से ना, गणित का अध्ययन करने से। ठीक है, चलिए अब आते हैं, गणित वह विज्ञान है जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। गणित को विज्ञान के रूप में बहुत जोड़ा गया है क्योंकि गणित का बिना विज्ञान संभव नहीं है। गणित के आधार पर ही साइंटिस्ट, रॉकेट साइंस, जो भी बात कीजिएगा पूरा गणित पर ही आधारित है। गणित का बिना एक कदम भी साइंटिस्ट नहीं चल सकते। ठीक है, तो गणित को एक बहुत ही उच्च स्तर पर रखा गया है विज्ञान की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, विज्ञान, गणित वह विज्ञान है जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। निष्कर्ष यानी उसका लास्ट तक उसका आंसर निकाले जा सकते हैं, उस किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। किसके माध्यम से ना, गणित के माध्यम से। किसमें ना, विज्ञान में। ठीक है, चलिए आप देखते हैं मनोविदों के अनुसार गणित के बारे में क्या क्या कहा है। ठीक है, बहुत से मनोविदों ने गणित के बारे में, गणित की प्रकृति के बारे में, गणित के बारे में बहुत कुछ कहे हैं। वो क्या क्या कहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, लॉक के अनुसार। ठीक है, लॉक के अनुसार क्या है ना, गणित वह मार्ग है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाता है। मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत जो स्थापित होता है मस्तिष्क में, वो किसके अनुसार, किसने कहा है ना, लॉक के अनुसार। लॉक ने कहा है। कौन कहा है ना, लॉक ने। ये क्वेश्चन आपको पूछ देंगे, ये क्वेश्चन दे देंगे, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होता है। यह किसके अनुसार, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह कथन कहा है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा ना, लॉक के अनुसार। वहां ऑप्शन होगा लॉक, हर्बर्ट, कोई दे देगा क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड, या फिर डिक्शनरी के अनुसार कुछ भी दे देंगे, तो आपका आंसर होगा क्या ना, लॉक के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, हगबेन के अनुसार। हगबेन के अनुसार क्या कहे हैं गणित के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने कहा था ना, यह कथन हगबेन के अनुसार, हगबेन का कथन है। गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है, दर्पण है। ठीक है, चलिए अब रोजन बेकन के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, रोजन बेकन का कुछ ना कुछ आएंगे ही। क्या कहते हैं रोजन बेकर, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंज है। ये क्वेश्चन बार बार आए, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंज है। यह कथन किसका है ना, रोजन बेकन का है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, रोजन बेकन। ठीक है, और क्या कहा है, सिंह द्वार एवं कुंज। ठीक है, कुंजी, कुंजी यानी चाबी। ठीक है, और सिंह द्वार, सिंह द्वार यानी जो मेन गेट से घुसते हैं ना, इसीलिए गणित को क्या कहा है, सिंह द्वार, यानी
वो मेरा हम लोग का पढ़ाई का क्या है, मेन गेट है। ठीक है, गणित में अगर गणित गेट से नहीं घुसेंगे तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, यही वाला बोला है। ठीक है, और कुंजी यानी चाबी, चाबी के बिना तो गेट नहीं खुलेगा। बात समझ रहे हैं ना, बस यही है। अब आते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या कहा है ना, गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। ये किसका कथन है ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है, यह कथन किसके अनुसार है? तो वहां पे आंसर हम लोग का क्या होगा ना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं गणित पढ़ाने के तरीके। गणित पढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, अभ्यास कार्य, दूसरा है गृह कार्य, मौखिक कार्य, लेखन कार्य और समूह कार्य। ठीक है, अब ये हम लोग को पढ़ाने का तरीका है। अब अभ्यास कार्य में क्या क्या होता है, गृह कार्य में क्या क्या होता है, मौखिक कार्य क्या होता है और लेखन कार्य क्या होता है, समूह कार्य क्या होता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब पहला क्या होगा हम लोग का, अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 100 अध्ययन के लिए अभ्यास कार्य बेहतर विकल्प होता है। 100 अध्ययन मतलब खुद पढ़ने के लिए अभ्यास कार्य एक बहुत बेहतर विकल्प होता है। अगर घर में आप अकेले बैठे हैं तो आप 100 अध्याय यानी खुद पढ़ने के लिए अभ्यास कार्य एक आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, अभ्यास कार्य द्वारा छात्रों को भिन्न चुनौतियों का सामना और उससे सीखने को मिलती है। अभ्यास कार्य, अगर अभ्यास कार्य खुद करेंगे तो उससे क्या होता है ना, बहुत सारे चुनौतियों का सामना खुद करने के लिए मिलता है। खुद यानी आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को, आप सीख रहे हैं, नया चीज आप सीखे हैं, तो उससे लड़ने, उसका क्या आंसर होगा, वो कैसा होगा, ये सब खुद मतलब सोच के उसको मतलब सोचने की आदत आपके अंदर आ जाते हैं, जिससे आपका दिमाग में स्थिर बैठ जाते हैं वो वाला बात। ठीक है, इसीलिए अभ्यास कार्य से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलते हैं और वो जो हम सीखते हैं वो हमारे दिमाग में क्या होता है ना, बहुत देर तक मतलब स्थिर रह जाते हैं, वो हम डिलीट नहीं होता है, माइंड में सेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यास की हुई बातें लंबे समय तक याद रखे जा सकते हैं। अभ्यास की गई बातें लंबे समय तक याद रखे जा सकते हैं। ठीक है, वही वाला बात कर रहे हैं, जब अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने पर वो जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो कुछ बात हमारे अंदर आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, वो बात क्या होता है ना, बहुत देर तक, बहुत दिनों तक स्थिर रह जाते हैं दिमाग में। ठीक है, और अभ्यास कार्य, ये अभ्यास कार्य जो तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करने वाला, जो अभी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, उसके लिए अभ्यास कार्य बहुत अच्छा विकल्प होता है। ठीक है, अभ्यास कार्य से क्या होता है ना, उसका पढ़ाई और ज़्यादा डेवलप हो जाता है और पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य क्या है, छात्र को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए कार्य देना ही गृह कार्य कहलाता है। ठीक है, छात्र को कक्षा में गणित के बारे में जानकारी देकर उसे घर के लिए उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए देना ही गृह कार्य कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ छात्र जानते नहीं, कुछ चीज़ उठा के दे दिए कि जाओ घर से बना के ला, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम कक्षा में जो कुछ पढ़ाते हैं, मान लीजिए छोटे बच्चे को जोड़ सिखाए आज। ठीक है, मान लीजिए जोड़ सिखा लिए। ठीक है, जोड़ 8-10 जोड़ बोर्ड में, डेस्क बोर्ड में हम लोग तो बना दिए। ठीक है, बनाने के बाद क्या किए ना, उसी से रिलेटेड उसी तरह का जोड़, बहुत सारे जोड़ उनको घर से बनाने के लिए दे दिए। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं गृह कार्य। ठीक है, कक्षा में उस चीज के बारे में जानकारी देकर उसे घर के लिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए देना ही क्या कहलाता है ना, गृह कार्य कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गृह कार्य पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायक होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने के लिए गृह कार्य एक सहायक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं,
मान लीजिए गणित, उनको हम गणित सिखा दिए, ठीक है, गणित का जोड़ सिखा दिए, ठीक है। अब जोड़ सीखने के बाद उसी से आज मान लीजिए आज 10 जोड़ उनको सिखाए हैं, ठीक है। बच्चे को माइंड में जोड़ मतलब पूरा पूरी क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर अगले दिन फिर उसको जोड़ सिखाएंगे, वही वाला जोड़। तो क्या होता है ना, एक क्लास तो आपका बर्बाद हो गया। आप अगर जोड़ को सिखा दिए, उसको बोलिए कि घर से जाके बनाने के लिए, तो वही जोड़ वो घर में ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। आप दूसरे दिन भी क्लास में वही कराएंगे, उसको प्रैक्टिस ही कराएंगे, जो कि उसे घर में दे देंगे तो वो खुद प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं सकेंगे तो मम्मी पापा से थोड़ा बहुत पूछ लेंगे, तो मम्मी पापा लोग भी देखेंगे हाँ बच्चे खाट रहे हैं, ठीक है, टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वही है, क्या होता है कि हम लोगों का जो सिलेबस होता है उसको टाइम पर ख़त्म करने के लिए गृह कार्य एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, निभाते हैं, ठीक है। चलिए, माता पिता बच्चों के शैक्षणिक विकास को जान सकते, वही वाला बात, माता पिता भी उसके शैक्षणिक विकास को जान सकते हैं। घर में बच्चे जब पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बगल में मम्मी पापा बैठेंगे, बैठ के देखेंगे क्या कर रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं कि कुछ कार्टून या छवि बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, वो सब देखेंगे। तो उसको पता चलेगा कि वो आके जोड़ बना रहे हैं, क्योंकि टीचर ने उनको दिए है कि जोड़ बना के लाओ घर से, ठीक है। तो बच्चे भी सॉरी माता पिता भी तो देखेंगे कि बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। वही वाला बात कहे हैं, गृह कार्य छात्रों के स्व अध्ययन को बढ़ावा देता है। स्व अध्ययन यानी खुद स्टडी करना, खुद पढ़ना, उसे कहते हैं स्व अध्ययन। पहले तो हम लोग देख लिए हैं। और स्व अध्ययन को क्या करते हैं ना, गृह कार्य बढ़वा देते हैं और भी स्व अध्ययन करने में रुचि उनको बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मौखिक कार्य, ठीक है। कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच का संवाद मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। कक्षा में छात्र और शिक्षक जो मतलब टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, छात्र आंसर देते हैं, तो उसके बीच जो बातचीत यानी संवाद होता है उसे क्या कहा जाता है ना, मौखिक कार्य कहा जाता है, ठीक है। छात्र की समझ को मौखिक कार्य द्वारा जांचा जा सकता है। छात्र की समझ को मौखिक कार्य द्वारा जांचा जा सकता है। छात्र क्या समझा है, मान लीजिए आप छात्र को कुछ टॉपिक पढ़ाए हैं, कुछ एक टॉपिक लेके पढ़ाए हैं, ठीक है। तो उससे आप पूछिएगा, क्या पूछिएगा कि आप इस टॉपिक से क्या क्या समझे हैं, तो छात्र उसका आंसर जो है वो मौखिक रूप से आपको देंगे, ठीक है। तो मौखिक कार्य से हम क्या कर पाएंगे, छात्र कितना समझा है, उस टॉपिक में कितना पकड़ रखे हैं उस टॉपिक में, उसके बारे में हम क्या क्या कर पाएंगे ना, जान पाएंगे। किसके द्वारा ना, मौखिक कार्य के द्वारा, ठीक है। छात्र की सोच और समझ छात्र की सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है। छात्र की सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है किससे ना, मौखिक कार्य से। अगर टीचर छात्र को कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, किसी एक छात्र को पूछेंगे, बगल में और 30 छात्र बैठे हुए हैं, छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, तो उनके दिमाग में आएंगे शायद हमसे भी पूछ ले सर, तो वो क्या करेंगे, वो मन ही मन उस बात को, उस क्वेश्चन के आंसर को दोहराने लगेंगे। जब दोहराएंगे तो क्या होगा, उसके माइंड में वो बात स्थिर होकर बैठ जाएंगे, ठीक है, वो बाद में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो मौखिक कार्य के द्वारा क्या होता है, इसमें छात्रों के सोचने और समझने की क्षमता का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है। सोच के वो याद करते हैं सर क्या पढ़ाए हैं, सर क्या समझाए, वो वाला बात सर अभी मुझसे ना पूछ ले, अब पूछे अगर हम नहीं बोल पाएंगे तो मेरा तो इज्जत का सवाल हो जाएगा वहाँ पे क्लासरूम में। तो इस तरह से बच्चे लोग सोचते हैं और उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद उसके माइंड में नहीं रहा तो किताब को भी पलट के वो लोग देख के उसका आंसर अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि सर हमसे ना पूछ ले इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सोचने और समझने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। इसे पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है, इसे पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। मान लीजिए किसी पाठ को आप पढ़ाए हैं, ठीक है, तो उसको आप बोर्ड में कुछ समझाए हैं, आप कुछ नोट लिखाए हैं, ठीक है,
तो वो सब को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मौखिक कार्य द्वारा, मौखिक मुंह द्वारा हम उसको जल्दी दोहराया जा सकता है, उसे तुरंत दोहरा सकते हैं। ठीक है, जो क्लास हम 1 घंटे में पढ़ाए हैं, 1 घंटे में समाप्त किए, वो हम 10 मिनट में फिर से दोहरा सकते हैं। क्या, कैसे करके ना, मौखिक कार्य के द्वारा हम दोहरा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं लेखन कार्य। ठीक है, लेखन कार्य गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। लेखन कार्य क्या होता है, गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए क्या है ना, बहुत आवश्यक है। ठीक है, लेखन क्षमता और अच्छा लिखावट का विकास होता है। लेखन कार्य करने से, ज़्यादा लिखने से क्या होता है ना, लिखावट सौंदर्य, लिखावट का सौंदर्य बढ़ जाता है और लिखने की जो क्षमता होती है वो विकास हो जाता है। क्षमता बोले तो मान लीजिए आप गाय के बारे में 2 लाइन जानते हैं, आप गाय के बारे में ज़्यादा लिखिएगा तो आपके क्या होगा, लिखने की क्षमता बढ़ जाएगा। मतलब जो हम सोच के लिखते हैं, 2 लाइन लिखते हैं, गाय के बारे में जानते हैं, गाय का 4 पैर होते हैं, एक लंबा सा पूंछ होता है। ठीक है, और भी ज़्यादा लिखेंगे तो क्या होगा, गाय के बारे में मतलब गाय के बारे में अपने अनुसार रचना करके लिखने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और लिखावट तो अच्छा होता ही है। और एक बात, और जैसे कि आप आज 1 पेज लिखिएगा, 2 पेज लिखिएगा तो आप थक जाइएगा। ठीक है, आप धीरे धीरे लिखते रहिएगा ना, रेगुलर लिखते रहिएगा तो आपका लिखने का जो आदत है वो आप 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज तक आप लिखिए, कोई थकावट महसूस नहीं होगा। वही है लिखावट, लिखने की क्षमता का विकास, लिखने की क्षमता का विकास हो जाता है ज़्यादा लिखने से। ठीक है, लिखन कार्य करने से। इसके द्वारा आवश्यक वस्तु या रिकॉर्ड किया जा सकता है। लिखकर हम क्या कर सकते हैं, आवश्यक वस्तु रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे ना, नोट करके। जैसे हम लोग भी पढ़ते हैं तो नोट करके रखते हैं ना, क्योंकि हम लोग भूल जाएंगे, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, तो हमको क्या करना होगा ना, नोट करके किसी वस्तु को, किसी टॉपिक को नोट करके जब हम रखेंगे तो क्या होगा, वो स्थिर होकर रह जाएंगे। ठीक है, जब हम भूलेंगे फिर से हम नोट देख लेंगे तो हमको याद आ जाएगा, हाँ हम ऐसे पढ़े थे, ऐसे बनाए थे, ऐसे हम लोग नोट किए थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं समूह कार्य। ठीक है, समूह कार्य क्या है ना, ग्रुप कार्य, ग्रुप वर्क। ठीक है, तो देखिए समूहों में कार्य करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। मान लीजिए 10 आदमी का एक समूह है, 10 फ्रेंडों का एक समूह है, जहां पर क्या करते हैं, किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम उस टॉपिक के बारे में 2 लाइन जानते हैं। ठीक है, कोई और 2 लाइन जानते हैं, कोई और 3 लाइन जानते हैं, कोई 4 लाइन जानते हैं, कोई 1 लाइन जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, सबका जो भाव होता है, सबका जो सोचने की क्षमता होती है, जानने की क्षमता होती है, क्या होता है, एक दूसरे से शेयर हो जाता है। शेयर होगा तो क्या होगा ना, मेरा जो 2 लाइन था, मेरा 2 लाइन 10 लाइन बन जाएंगे ना। हम किसी के बारे में 2 लाइन, कोरोना के बारे में हम जानते हैं ये कोविड-19 है, जो गोल आकृति का होता है और कांटेदार दिखता है, इतना हम जानते हैं। लेकिन कोई और भी तो कुछ जानते हैं, कोरोना होने से खांसी होता है, कोई बोलेंगे कोरोना होने से सर्दी होता है, कोई बोलेंगे तो बुखार आते हैं, कोई बोलेंगे तो मास्क पहनना चाहिए, कोई बोलेंगे सैनिटाइजर यूज़ करो। ऐसा तो बोलेंगे, सबको ही बोलेंगे। जितना जानेंगे सब मिलके जब बैठेंगे तो उसके बारे में क्या होता है ना, हम लोग बहुत कुछ अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, वही वाला बात कहे हैं। ठीक है, का अनुभव सबके काम है। समूह के सदस्य का अनुभव क्या होता है ना, सबके काम आते हैं, सबका काम आते हैं। ठीक है, नई चीज सीखना आसान होता है। किसी नई चीज को सीखने के लिए समूह, ग्रुप स्टडी, ग्रुप वर्क करने से किसी नई चीज को जल्दी हम लोग क्या करते हैं ना, समझ जाते हैं। आप घर में बैठे वो किताब पढ़िएगा तो क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानिएगा, थोड़ा बहुत सीखिएगा नया चीज़ के बारे में, किसी भी नया चीज़ के बारे में। ठीक है, लेकिन ग्रुप में जब बैठिएगा तब सबके मुंह से थोड़ा थोड़ा करके सुनेंगे ना, तो क्या होगा ना, माइंड में स्थिर बैठ जाएंगे और उसका जो ज्ञान हमको प्राप्त होगा वो स्थिर होकर रह जाएगा। ठीक है, चीज़ें सीखना आसान होता है, बहुत आसान तरीके से हम उसमें सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही। गणित का प्रकृति हम लोग का जो टॉपिक था, जो टॉपिक वाइज पढ़ाई था, वो हम लोग का आज खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग का बाकी रह गया और गणित की प्रकृति का जो इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। स्टडी बडीज यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।